Hi everyone, I hope you're all doing great. Welcome to the 10-minute shots. If you're watching me for the first time, I am your psychology educator Harshita. मैं आपको psychology पढ़ाती हूँ for UGC NET. और ये क्या है? ये है हमारे 10-minute shots जहाँ 10 मिनट में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ये सेशन आपको हमेशा मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली मिलेगा ऑन एट 9 PM. चलिए तो शुरू करें. ओके सो देखो इस सेशन की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी. व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड द JRF अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो. सो दैट क्या होगा, इसकी पीडीएफ और इसके अलावा जो अपने 6 PM सेशंस होते हैं उनकी भी पीडीएफ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की पेपर 1 पेपर 2 एवरीथिंग तुम्हें क्या मिल जाएगा, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी. मंडे से जो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे. वीकली मॉक टेस्ट होंगे. दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप. अच्छा, सो विल स्टार्ट विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर. आज हम 10 मिनट में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का ओवरव्यू लेंगे. सो व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या है आपकी? यही आपके जो थॉट पैटर्न्स हैं या आपके तरीका है बिहेव करने का, आपके फीलिंग्स हैं जो हर किसी से अलग है. दैट इज मेकिंग यू यू. आपको जो आप बनाते हैं, आपकी सबकी अलग अलग तरीका होता है बिहेव करने का, फील करने का, सोचने का. सो दैट इज योर पर्सनालिटी. बट जब वही सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या हो जाए, मैल अडेप्टिव हो जाए. और अगर वो मैल अडेप्टिव हो गया तो वो क्या करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में क्या करने लगता है, डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करने लगता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है. तो वही पर्सनालिटी जो आपको यूनिक बना रही थी वो क्या बन जाएगी, वो आ जाएगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में. अच्छा, क्या हम कब ये डायग्नोस करते हैं कि किसी को कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? देखो इसके सिम्टम्स आपको चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में देखने को मिल जाएंगे. बट फॉर अ प्रॉपर डायग्नोसिस वी डू नॉट डू दिस एटलीस्ट टिल दे आर 18 ईयर्स ओल्ड. 18 साल से पहले आप किसी को भी एक कैटेगरी में नहीं डालेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं होती है. आप छोटे बच्चे को कैसे बोलोगे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है? नहीं ना. तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 क्लस्टर्स है. पहला क्लस्टर क्या है, The odd eccentric cluster, which is कि ये बड़े odd ही people हैं, अजीब से लोग होते हैं ये. इसमें क्या आएगा, पैरानॉइड, schizotypical and schizoid. So पहला क्या है अपना पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होगा, ये लोग हमेशा क्या रहते हैं, दूसरों पे शकी रहते हैं. हमेशा ये रहता है कि अच्छा ये लोग मुझे मारना चाहते हैं क्या, ये लोग मेरे अगेंस्ट कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं क्या. तो हमेशा दे आर ऑलवेज मिसट्रस्ट, और इनको हमेशा ये लगता है कि हम हमेशा सही है. ऑलवेज सीइंग ourselves as blameless. तो खुद को क्या समझते हैं, blameless, कि भाई अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो इट मींस सामने वाले में प्रॉब्लम है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या होगा, एक तो डिस्ट्रस्ट, सस्पिशियस, ऑलवेज सस्पिशियस. खुद को कैसे देखना, ब्लेमलेस, कि मेरी कोई गलती यहाँ पे नहीं है. ऑलवेज ऑन गार्ड, हमेशा गार्ड पे रहेंगे. क्यों रहेंगे, क्योंकि इनको ये लग रहा है ना हमेशा कि कोई ना कोई मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. देन एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस. सेकंड क्या है आपका, सिजॉइड पर्सनालिटी. सिजॉइड पर्सनालिटी में क्या होते हैं ये लोग, 3 चीजें होती है. एक तो ये इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स सोशल नॉर्म्स, यानी कि इनको कोई मतलब नहीं है सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन से, ये नहीं मानेंगे, इन्हें ये नहीं मानेंगे, इनको कोई सेंस नहीं लगता. लाइफ लॉन्ग लोनर्स, हमेशा अकेले रहना पसंद है. क्यों, क्योंकि लोग पसंद ही नहीं है, किसी के साथ रहना, किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा अकेले होते हैं. सो लाइफ लॉन्ग लोनर्स. अब क्या होगा, अब प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड है तो डिफिकल्टी आएगी रिलेशनशिप्स में. इनसेंसिटिव है नॉर्म्स को लेके. एंड रेस्ट्रिक्टेड इमोशनल इफेक्ट, यानी कि एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ज्यादा, अपने इमोशंस को क्या नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तो हमें क्या लगता है कि बहुत ही रिजिड और इमोशनली डिटैच्ड लोग लगते हैं ये. थर्ड क्या है, सिजोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सिजोटाइपल में क्या होता है, सिजोफ्रेनिया जैसा है ये, बट सिजोफ्रेनिया नहीं है. आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस की सिचुएशन में देखने को मिलेगा कि उन्हें नेगेटिव सिम्टम्स, हेलुसिनेशंस, ये सब रहते हैं, डिल्यूजन्स हो जाएंगे. बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज यहाँ पे टच विद रियलिटी है. हम सिजोफ्रेनिया जो साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें हम कहते हैं कि टच नहीं रहता रियलिटी के साथ, उन्हें हमेशा क्या रहता है, उन्हें हमेशा ये सिम्टम्स रहेंगे. बट यहाँ नहीं होता है. यहाँ पे आपको क्या रहेगा, इसेंट्रिक बिहेवियर रहता है हमेशा, ऑड unusual speeches or dressing sense, anomalies of thinking, yes, magical thinking, ये एक prominent यहाँ पे चीज रहती है. बाकी क्या है,
बाकी चीजें एक्सट्रीम स्ट्रेस में आप वो हेल्यूसिनेट कर सकते हैं या डिल्यूजन्स में आ सकते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स शो कर सकते हैं, बट नॉट अ सिजोफ्रेनिया। ये सिजोफ्रेनिया नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे टच है रियलिटी के साथ, स्टिल दे आर इन टच विद रियलिटी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा क्लस्टर बी, किससे इसको हम करते हैं? ड्रामेटिक। काफी ड्रामेटिक किस्म के लोग होते हैं ये। कौन कौन? हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्ट, एंटी सोशल एंड बॉर्डर लाइन। ये जरूर याद रखना कि क्लस्टर ए में कौन से आते हैं, क्लस्टर बी में कौन से आते हैं, क्लस्टर सी में कौन से आते हैं। चलिए इसमें क्या है, सबसे पहला है आपका एंटी सोशल पर्सनैलिटी। एंटी सोशल यानी कि जो आपके साइकोपैथ्स होते हैं, देर ऑलवेज एंटी सोशल, लैक ऑफ एम्पैथी, ना डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, इन्हें कोई मतलब नहीं है दूसरों से। अगर उन्होंने आपको किसी मतलब अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है उसको आपने ऐसे कह दिया प्लीज यहाँ से वहां बैठ जाओ, उसमें वो आपको मार भी सकते हैं, एंड दैट वुड बी नॉट अ बिग डील। कोई बिग डील नहीं है उनके लिए किसी को मार देना, कोई फ्रॉड कर देना, कोई चोरियां कर लेना, उनके लिए कोई बड़ी बात वो नहीं होती है। सो लाइंग, मैनिपुलेशन, ये सब चीजें करते हैं। गिल्ट किसी चीज का नहीं है उनको, कुछ भी करेंगे हमेशा क्या बोलेंगे? मेरी गलती नहीं है, सामने वाले ने ऐसा किया, मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसको मार दूं, बस। जेनेटिक फैक्टर यहाँ पे रहता है, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ज्यादा किन में मिलता है? ये मेल्स में ज्यादा मिलता है। फिर बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन वाले क्या होते हैं? ये हमेशा ना इनको एक क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस रहती है, हमेशा इनको ऐसा लगता है कि दे आर अलोन इनको। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है इन लोगों को? रिलेशनशिप्स में, यानी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाना, और बात बात पे कि इफ यू अगर आपने मुझे टाइम नहीं दिया तो फिर मरने की एक्टिंग करना और ये सब चीजें करना रहता है यहाँ पे। सो डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, कुछ भी होगा ना विल बी लाइक आई विल किल माई सेल्फ, वो वाली चीज रहती है। एम्प्टीनेस हमेशा क्या लगता है कि आई हैव नो वन, आई हैव नो वन, आई हैव नो वन, कि मैं तो क्या हूँ? अकेली हूँ, ये वाली चीज। इंपल्सिव एक्शंस हमेशा इंपल्सिव रहते हैं, कोई प्लान्ड एक्शंस नहीं है, कुछ भी कर देंगे। सो आपको तीन चीजें याद रखना है, एक तो एम्प्टीनेस यहाँ याद रखना है, इंपल्सिव एक्शंस रहते हैं, डेलिबरेटली दे सेल्फ हार्म देमसेल्व्स। थर्ड इज हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस है फिजिकल अपीयरेंस मेंटेन करने का, यानी बहुत एक्सेसिवली फ्लैशी ड्रेसेस पहनेंगे, तैयार होंगे, और अगर इनको कोई अप्रिशिएट ना करे ना, किसने तारीफ नहीं की, तो गुस्सा भी हो जाएंगे। यानी एक्सट्रीमली अटेंशन सीकिंग एंड एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। तो ये दोनों चीजें हो गई। हर चीज में ड्रामा, यानी एग्जैजरेट कर देना है उसको, इमोशंस को। दुखी है तो बहुत दुखी दिखाएंगे, कोई छोटी सी बात हो गई एंड दे लाइक मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं ही बुरी हूँ, मेरा ये है, मेरा वो। तो इस तरह की चीजें करना है, हमेशा वो बेचारा बन के रहना। क्यों? क्योंकि अटेंशन ग्रैब करना है। सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा करते हैं। ये किसमें ज्यादा? ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। देन नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, वी ऑल नो एग्जैजरेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद को और खुद की अचीवमेंट्स को बार बार बताना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह की चीजें करना। और क्या समझना खुद को कि आई एम द बेस्ट, ग्रैंडियोसिटी। और हमें थर्स्ट फॉर एडमायरेशन, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, तो ये तो रहेगा ही, ऑब्वियसली अटेंशन सीकिंग है। क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स सेंसिटिविटी, क्रिटिसिज्म सेंसिटिविटी, सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म को लेके, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उनको। लैक ऑफ एम्पैथी, लोगों के प्रति एम्पैथी नहीं होती है। थर्ड क्या है हमारा? एंशियस बिहेवियर वाला क्लस्टर। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ये लोग क्या रहते हैं? थोड़े से हमेशा एंशियस रहते हैं। पहला क्या है? अवॉइडेंट पर्सनालिटी। अवॉइडेंट पर्सनालिटी का मतलब है दूसरों को अवॉइड करना। ये लोग भी अकेले रहते हैं, बट ये वो नहीं है जो हम क्लस्टर ए में पढ़ के आए हैं। डिफरेंस क्या है? वो लोग, उन लोगों को लोग ही पसंद नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है वो किसी के पास जाए, किसी से बोले करे, इसलिए लाइफ लॉन्ग लोनर्स है। ये वाले क्या है? इनको डर लगता है कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनको क्रिटिसाइज करा जाएगा, अगर ये कुछ बोलेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोल गए तो, कुछ नहीं बोलना था वो बोल गए तो, कुछ भी, यानी कि फीलिंग ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे रहती है। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, इस वजह से क्या करते हैं? इस वजह से अपने आप को एक्सक्लूड करके रखते हैं कि मैं गई और मुझे तब इन्होंने कुछ बोला तो दैट वुड बी मोर पेनफुल। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है इन्हें, ऑलवेज इन टेंशन एंड एप्रीहेंशन कि भाई कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ बोल ना दे। बिलीफ ऑफ सोशल इनेप्टनेस, कि क्या है, हम तो स्किल्ड ही नहीं है सोशली उसमें क्या करने के लिए, इंगेज करने के लिए सोशल सिचुएशंस में। सो सोशली इनेप्ट मानते हैं खुद को।
नेक्स्ट इज योर डिपेंडेंट पर्सनालिटी। ये क्या होते हैं? ये बड़े ही कंप्लायंस वाले लोग होते हैं। हर चीज में क्या चाहिए? दूसरों की रजामंदी। ये कर लूं, कोई अगर पूछा उसने बोला हाँ कर लो तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये क्या उनको इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं कि दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अच्छा तुमने कहा ऐसा करना है तो मैं ऐसा कर लूंगी। बार बार पूछेंगे क्या मैं ऐसा कर लूं, क्या मैं ये नहीं करूं, क्या मैं ऐसा करूं, सभी चीजें कि एग्जाम देना है, तुम बोलोगे तो दे दूंगी वरना नहीं दूंगी, वो वाली चीज होती है यहाँ पे। तो कंप्लायंस एंड प्लीजिंग अदर, नेग्लेक्टिंग सेल्फ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, यू नो ओसीडी, तो वही वैसी ही चीज है। यहाँ पे भी एक्सेसिव वो रहता है, परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज बहुत ज्यादा। दूसरा ऑर्डर, फीलिंग ऑफ डाउट, प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डरलीनेस, यानी हर चीज को ऑर्गेनाइज रखना है, खुद के थॉट्स को, खुद की सामान को, हर चीज को, फ्रॉम थॉट्स टू ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड एक्सेसिवली। और चलो खुद तो रखो ही रखो, दूसरों को भी मजबूर करेंगे कि भाई तुमको भी रखना है, तुमको भी ये चीज ऐसे करनी है, तुमको भी ये करना है। हमेशा क्या करना है? फ्लोलेस रहना है, परफेक्शनिस्ट, हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलना है। So this was your obsessive compulsive personality disorder. So that's it for today. अब क्या होगा? If you want to join me on the premium, this is the time because we are having 30% off, 30% discount. Also, अभी तुमको जाना नहीं है, तुम्हें क्या जाना है? तुम्हें जल्दी से टेलीग्राम पे जाना है और वहां जाके इसका क्वेश्चन आंसर करना है। हमेशा हम सेशन के बाद क्या करते हैं? हम सेशन के बाद कहाँ जाते हैं? हम टेलीग्राम पे इसके लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तुम्हारे लिए, सो दैट तुम्हें भी समझ आए कि तुम्हें आया कि नहीं आया। दिस इज द चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सेम टाइम 9 PM। टिल देन टेक केयर।